हेलो एवरीवन, आज है 11 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 38 रुपीज का ये शेयर है और आज 1.5% की हल्की सी तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। लेकिन आज एक बड़ी खबर भी है। भेल को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने, और वो भी काफी पॉजिटिव खबर है। और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें इन शेयर को ऊपर ले जाने का काम करेगी। और जिस तरीके की खबर है वो डेफिनेटली इस शेयर को ग्रोथ देने का भी काम करेगी। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में वो ग्रोथ दिखेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा। वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे कि 38 रुपीज में ये शेयर कितना सस्ता है और कितना महंगा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। 38 रुपीज का ये शेयर है, भेल के नाम से हम इसको जानते भी है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। देखिए, अच्छी खासी रैली आई थी। नतीजा आने से पहले 35 रुपए का शेयर 43 रुपीज तक पहुंचा था, लेकिन बाद में नतीजे उतने अच्छे नहीं आए थे। और मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था कि भैया नतीजे अच्छे नहीं है, गिरावट देखने को मिल सकती है। 40 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट सकता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था जब शेयर 43 रुपीज के ऊपर था और नतीजे आए थे, तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि 40 रुपए तक ये शेयर टूट सकता है। और मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि अगर 40 रुपए से नीचे जाता है शेयर तो आप खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पर 38 पर आ चुका है। पिछले एक महीने की बात, एक साल की बात करें तो एक साल में जहां था वहीं पर है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखिए गिरावट आई, कोरोना की वजह से गिरावट आई जरूर थी। 20 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया, लेकिन बाद में बड़ी रैली आई, 43 रुपीज तक ये शेयर पहुंचा। और ये तेजी क्यों आई थी? क्योंकि अगर ये टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये कोरोना काल का टाइम पीरियड था। एकदम से रिकवरी क्यों आई यहाँ पर? उसका रीजन ये था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही थी उसको लेकर इंडिया ने चाइना को बाइकआउट करना शुरू किया था। उनकी कंपनीज के ऊपर कहीं ना कहीं बैन लगा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। ऐसे में जो वेदांता जो इतनी बड़ी कंपनी है, उनके चेयरमैन जो है अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं तो हमें इंडियन कंपनीज को बढ़ावा देना होगा, और अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो चाइनीज कंपनी को टक्कर दे सकती है तो वो है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। और आज उनकी कही हुई बात कहीं ना कहीं एक अच्छी भी लग रही है और सही भी हो रही है, क्योंकि आज आप देखिए भेल को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और वो मिला है इंडियन नेवी से। कौन सा ऑर्डर है? भेल बैग ऑर्डर टू सप्लाई 2 सुपर रैपिड गन माउंट्स फॉर इंडियन नेवी फ्रंट लाइन शिप। तो भैया इंडियन नेवी की जो शिप है उसमें भैया रैपिड गन माउंट का इनको ऑर्डर मिला है, और ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं डिफेंस में इनकी एंट्री है ये। आप ये भी कह सकते हो कि डिफेंस में कहीं एंट्री ऑलरेडी है, पहले से है, लेकिन अब डिफेंस में भी काफी ज्यादा इस कंपनी का इस्तेमाल किया जाएगा। डिफेंस जो इक्विपमेंट है उसको बनाने के लिए भी इनका कह सकते हैं कि इस्तेमाल अब किया जाएगा आने वाले दिनों में। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ कहीं ना कहीं एक कदम हम कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और भेल के पास ऑर्डर बुक बड़ी लंबी है भैया। 3,200 करोड़ के प्रोजेक्ट इनको मिले थे हाल फिलहाल में, उससे उसके बाद 450 करोड़ की कीमत के भी प्रोजेक्ट इनको मिले हैं। तो काम की कमी नहीं है, काम बहुत है। बाद में गिरावट भी आई क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आए थे, फिर से तेजी की तरफ शेयर जा रहा था कि फिर से थोड़ी बहुत गिरावट आ गई। लेकिन नतीजे पिछले 4 क्वार्टर से इनके अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार होगा। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एक क्वार्टर के आए और बड़ी रैली देखने को मिल गई। वक्त लगेगा इसको रिकवर करने में। मिड कैप शेयर है ये, 13,423 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है यहाँ पर। 4.34% की होल्डिंग एफआईज और 2.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ये हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, एलआईसी। 10.07% की होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी ओन करते हैं। और आप देखिए 15.84% की इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 127 इतने एफआईएस का पैसा लगा है, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है।
60% का डिविडेंड इन्होंने आखिरी बार 2019 में पे किया था, 2020 में कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। 2021 की बात करें तो उसके बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई। 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड पे किया था इन्होंने। टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है। रीजन के नतीजे आए थे वो अच्छे नहीं है, और नतीजे की थोड़ी सी असर अभी देखने को मिल रही है, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि अच्छे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है यहाँ पर। और ऑर्डर बुक लंबी है इनकी, और लंबी रहने वाली है। एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट इनको आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग बेचने की बात, तो 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 96% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 4% लोग ही ऐसे हैं जो आपको बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर आप अगर बात करेंगे डिविडेंड की, तो डिविडेंड आप देखिए आखिरी बार 11 सितंबर 2019 में पे किया था 60% का, मतलब 1 रुपये 20 पैसे का। उसके बाद डिविडेंड इस कंपनी ने अभी तक पे नहीं किया हुआ है। तो डिविडेंड पे अभी तक नहीं हुआ है, इस कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है। रेवेन्यूज धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखिए प्री कोविड लेवल तक अभी तक रेवेन्यू नहीं पहुंचा, जो 5,680 करोड़ का रेवेन्यू था। कोरोना काल में 2,000 तक के रेवेन्यू टूट गए, लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। आप खुद देखिए, 2,000 करोड़ का रेवेन्यू था, बाद में वो 3,700 करोड़ रहा, अब दिसंबर में 4,450 करोड़ पहुंच चुका है। तो मार्च में अब इससे बड़ा रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉफिट भी अगर आप देखिए, प्रॉफिट में देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में बहुत ही बड़ा नुकसान था, 1,500 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस था। बाद में ये लॉस थोड़ा सा कम हुआ, 900 करोड़ तक पहुंचा। सितंबर में 565 करोड़ पहुंचा, और दिसंबर में अभी जो हाल फिलहाल में आया है वो 235 करोड़ के आसपास है। देखिए धीरे धीरे लॉस कम होगा। जब मार्च में आप देखेंगे तो हो सकता है कि कंपनी बहुत ही कम लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में भी हो। तो देखिए वक्त लगेगा, और जैसे कि हम कहें कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट भी है वो भी चाहती है कि जो इंडियन कंपनीज है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाए, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट पिछले कुछ वक्त में मिले हैं वो ज्यादा मिले हैं बेल को, और धीरे धीरे डिफेंस के भी प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है, बेहतर चीज है। और भेल मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है हाल फिलहाल में, जो इंडियन नेवी के साथ इनकी कोलेब्रेशन की जो खबर है, ये भी एक बड़ी खबर है, बेहतर खबर है। और आने वाले दिनों में, और अगर हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा करेगी सरकार, डिफेंस के ऊपर खर्चा करेगी, और उसमें इन कंपनियों को फायदा जरूर होने वाला है। सरकारी कंपनी है ये भेल, और अभी भी मुझे लगता है कि अपने एक्चुअल वैल्यू से काफी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। जब नतीजे आए थे तब 43 रुपीज के ऊपर था, और मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी और शायद 40 रुपए से नीचे जाएगा, और 40 रुपए से नीचे अगर जाता है तो उस लेवल पर आप एंट्री ले सकते हो। तो और ये भी कहा था कि ऐसा मत करना कि एक साथ बहुत सारे शेयर खरीद लो, उस लेवल से आप एंट्री लेने की धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हो। मतलब 40 रुपए के ऊपर, मतलब 40 से नीचे गया, 39 पे हो गया मान लो, तो आपको 1,000 शेयर खरीदने, तो आपने 200 क्वांटिटी खरीद ली। फिर वेट करो, अगर 37 पे जाता है तो और 250 क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, थोड़ी और गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, कम से कम यहाँ पर 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। क्योंकि देखिए पीएसयू कंपनीज जो है, पीएसयू बास्केट जो है पूरा का पूरा एक रिफॉर्म के दौर से गुजर रहा है, और सरकार कुछ कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन कर रही है और कुछ कंपनी को रिफॉर्म कर रही है, और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट भी ला रही है। तो ये एक अच्छी बात होगी फ्यूचर में। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, जिस तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन कंपनियों का फायदा होने वाला है। और जो चाइनीज कंपनियों को टक्कर देने की जो बातचीत है, और जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रहा है, अभी भी अगर हम देखें तो टेंशन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो चाइनीज कंपनियों के ऊपर आने वाले दिनों में और ज्यादा लगाम कसी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका फायदा कहीं ना कहीं इंडियन कंपनी को होगा, और उन इंडियन कंपनी को होगा जो चाइनीज कंपनी का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आ जाए। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स उसी में से एक कंपनी है, और जरूर इसमें आपको एक तेजी की उम्मीद देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा, तो अगर आप 1-2 महीने के टाइम के साथ यहाँ पर आए हैं तो दूर ही रहे। अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करिए। और दूसरी बात, किसी एक प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की भी गलती मत करना, टुकड़ों में ही खरीदारी करो। ये सोच के खरीदारी करो कि अगर गिरावट आए तो आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी होनी चाहिए, थोड़ा पैसा होना चाहिए, ताकि आप और शेयर यहाँ पर ऐड कर पाओ।
तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मेरी तरफ से बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग यहाँ से इस लेवल से भी आप कर सकते हो, टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हो। ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, सेफ शेयर है ये, सरकारी शेयर है ये, और जिस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, जिस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, आने वाले दिनों में और बढ़िया तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।